यह कहानी एक समय की बात है जब एक छोटे से राज्य में एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा राज करता था। राजा का नाम राजन था और वह अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए हमेशा चिंतित रहता था। राज्य में शांति थी, लेकिन एक अजीब बात थी जो अक्सर रात को महल में गूंजती थी। कभी किसी के चुपके से आने की आवाज, कभी अचानक से महल की दीवारों से किसी के कदमों की आहट। राजा राजन को यह सब बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। उसने कई बार जांच की थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे ये घटनाएं और भी विचित्र होने लगीं। राजा ने सोचा, क्या यह कोई साजिश है या फिर किसी पुराने रहस्य का हिस्सा? और उसने निर्णय लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। राजा ने अपनी सबसे भरोसेमंद मंत्री शिवराज को आदेश दिया कि वह महल के सभी कोनों और दरवाजों की जांच करें। शिवराज ने सभी कर्मचारियों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने कुछ भी संदिग्ध नहीं बताया। फिर राजा ने महल के पुराने हिस्सों का निरीक्षण करने का निश्चय किया, जहां कभी कोई नहीं जाता था। इन हिस्सों में पुराने कक्ष थे जो कई सालों से बंद पड़े थे। एक दिन राजा ने अपने सबसे वफादार सैनिक प्रकाश को साथ लिया और वे महल के पुराने कक्षों में गए। अंधेरे में वे एक रहस्यमयी सीढ़ी की ओर बढ़े जो नीचे एक गहरे तहखाने में जा रही थी। वे धीरे धीरे नीचे उतरे और वहां एक पुरानी धूल से सनी हुई लकड़ी के दरवाजे के पीछे एक कमरा था, लेकिन अंदर क्या था यह समझ से परे था। राजा ने दरवाजा खोला और देखा कि वहां एक पुराना संदूक रखा हुआ था। संदूक के ऊपर कुछ पर्चियां पड़ी थी। राजा ने एक पर्ची उठाई और उसे पढ़ा। पर्ची पर लिखा था, राजा का असली राज तब सामने आएगा जब वह इस संदूक को खोलेगा, परंतु वह राज्य को बर्बाद कर देगा। राजा थोड़ा चकरा गया, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर यह राज्य को नुकसान नहीं पहुंचेगा तो क्यों ना इसे जान लिया जाए। और उसने संदूक खोला। जैसे ही संदूक खुला, एक पुराना किताब बाहर गिरा। राजा ने किताब को खोला और उसमें लिखा था, यह राज्य कभी तुम्हारा नहीं था, तुम्हारा जन्म एक धोखा है, तुम एक और राज्य के राजकुमार हो, तुम्हारा असली नाम उदय है, तुम्हें इस राज्य का सिंहासन धोखे से मिला है और अब तुम्हारे सामने एक परीक्षा है। राजा राजन या अब उदय के दिल में एक तूफान सा मच गया। यह राज एक बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। क्या यह सच था? क्या वह असल में इस राज्य का राजा नहीं था? उसने अपने राजकुमार बनने के बाद से अपनी पूरी जिंदगी इसी राज्य के लोगों की सेवा में समर्पित करती थी। ये सब क्या था? इसी सोच में डूबे हुए राजा ने अपनी मंत्री शिवराज से इस रहस्य का खुलासा करने की योजना बनाई। शिवराज ने बताया कि यह किताब पुरानी है और वह यह राज कई सालों से दबा हुआ था, क्योंकि किसी ने कभी इस रहस्य को सामने लाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब राजा के सामने एक बड़ा सवाल था, वह क्या करेगा? क्या वह सत्य को स्वीकार करेगा और अपनी पहचान को बदलने के लिए तैयार होगा, या फिर वह इस रहस्य को दबाकर राज्य की भलाई के लिए अपनी जिंदगी जीता रहेगा? राजा उदय को यह तय करना था कि क्या वह अपने असली नाम और असली पहचान को स्वीकारेगा, या फिर वह झूठे सिंहासन पर बैठे रहकर अपने राज्य का कल्याण करेगा। यह एक कठिन निर्णय था और उस दिन के बाद से राज्य में शांति लौट आई। लेकिन राजा के दिल में एक गहरी सस्पेंस वाली दुविधा थी, जो सिर्फ समय ही सुलझा सकता था। कहानी में राजा के सामने एक गंभीर सवाल था, जिसमें सत्य और कर्तव्य के बीच संतुलन बैठाना था। यह एक ऐसे रहस्य की कहानी थी जिसने उसे अपनी पहचान और भविष्य पर गहरे सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया।